हेलो फ्रेंड्स, रुकिए। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिसके बाद आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेक इट। आगे के एपिसोड आपको चैनल पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कॉक्स क्रिस के पिता को रिपोर्ट कर रहा होता है। जब उनके पिता पूछते हैं कि क्रिस कैसा है, तो कॉक्स कहता है कि वो गुफा में चला गया है और उसे चिंता है कि ये उसे इतना तोड़ देगा कि वो मदद के लिए भी नहीं पुकार पाएगा। उसके पिता सोचते हैं कि शायद उसे वहाँ भेजना एक गलती थी। वो सोचते हैं कि बचपन में उसका फ्यूचर कितना प्रॉमिसिंग था और अब वो इतनी आसानी से कैसे टूट गया। क्या उसकी ताकत ने उसे ज़्यादा घमंडी बना दिया था? जो भी हो, वो सोचते हैं कि वो चाहेगा कि या तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए या मर जाए, लेकिन ऐसी घटिया ज़िंदगी न जिए। उसके अंदर बहुत सारी इमोशंस चल रही है, गुस्सा और उदासी दोनों। हालांकि क्रिस की बातें बहुत रीजनेबल थीं, फिर भी वो सोचते हैं कि उसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही उसे कई बार धोखा दे चुका है। वो कॉक्स से पूछते हैं कि जब उसने गुफा में एंटर किया तो कुछ अजीब देखा क्या। कॉक्स कहता है कि एक इंसिडेंट हुआ था, और उसके पिता कहते हैं कि सब डिटेल में बताओ। कॉक्स कहता है कि सच तो ये है कि यंग मास्टर अपने साथ मैजिक स्टोन्स लेकर गया था, जिसमें एक ड्रीम स्टोन भी था जो हल्यूसिनेट कराता है। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, इसलिए हमें तुरंत गुफा खोलनी चाहिए। उसके पिता का हाथ फ्रस्ट्रेशन में कांपता है, लेकिन वो कॉक से कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा है तो उसे मरने दो, क्योंकि शायद क्रिस खुद को ख़त्म करना चाहता है। फिर एक पूरा महीना बीत जाता है और अब वो सज़ा देने वाली गुफा के सामने खड़ा है। क्रिस का पिता सोचता है कि वो अब तक पूरी तरह से टूट गया होगा। जैसे ही दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है, उसका पिता उस चमक को देखकर चौंक जाता है जो वहां से आ रही होती है। और क्रिस कहता है कि वो तो कब से उसके आने का इंतजार कर रहा था। वो अपने पिता से पूछता है कि क्या वो हैरान है, और कहता है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो बदला हुआ इंसान बनकर लौटेगा। उसके पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि ये वही आंखें हैं जो उसने बचपन में दिखाई थी। उसके पिता कहते हैं कि इसका मतलब है कि उसने वाकई में सब सह लिया। क्रिस हंसता है और पूछता है कि क्या ये कोई तारीफ थी। उसके पिता कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात पर घमंड मत कर, क्योंकि अभी भी वो उस पर भरोसा नहीं करते। क्रिस कहता है कि इसका मतलब है कि उसे और मेहनत करनी होगी, और उन्हें लगता है कि शायद उसने किसी तरह गुफा झेल ली, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। क्रिस इतना बिजी था ट्रेनिंग में कि उसे बोर होने का टाइम ही नहीं मिला। सबसे पहले उसने अपने शरीर को एकदम परफेक्ट बनाया ताकि वो तलवारबाजी में मास्टर बन सके, और वाइट मोनोस्टोन की वजह से उसके शरीर की हर एक सेल जिंदगी से भर गई थी। इसके अलावा ड्रीम स्टोन ने तो पूरी गेम ही बदल दी। कॉक्स पूछता है कि क्या वो सच में उसे पनिशमेंट चेम्बर में लेकर गया था। क्रिस कहता है कि हाँ, और उसे खुशी है कि उसने जिद की। हेलुसिनेशन की वजह से उसका मेटामॉर्फोसिस का टाइम बहुत कम हो गया और उसने 2 कोर्स बना लिए। वो दिखाता है कि वो असल में एक जीनियस है जब वो एक 1 स्टार स्पेल लाइट यूज़ करता है और अपने डार्कनेस कोर से लाइट कोर को छुपा लेता है। अगर फील्ड्स को ये पता चल जाता तो वो बहुत हंगामा करते। यही वजह है कि उसके पिता को ये उतना इम्प्रेसिव नहीं लगता। गुफा में चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थीं, लेकिन बस इतनी ही नहीं थी। उसे कुछ महसूस हुआ। एक स्टोन उसकी तरफ उड़ता हुआ आया, और जब उसने उसे पास से देखा तो उसने कहा कि ड्रीम स्टोन पूरी तरह से मेस्ड अप है, और कोई चाहता था कि वो उससे हाई हो जाए और टूट जाए, लेकिन उसने उसे विलिंगली एक्सेप्ट किया और उसे अपनी लीप फॉरवर्ड के लिए सैक्रिफाइस की तरह इस्तेमाल किया। वो अपने पिता से कहता है कि अब जब उसने अपना वादा निभा दिया है तो वो एक रिक्वेस्ट करना चाहता है। उसके पिता कहते हैं, बोलो। क्रिस कहता है कि वो ब्लैक स्वॉम्प नाइट्स का ट्रेनिंग ग्राउंड यूज़ करना चाहता है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि क्रिस जैसा गुड फॉर नथिंग वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वो डार्क मैजिक क्लान को सपोर्ट करने वाले 3 नाइट ऑर्डर्स में से एक है, और उसे पता होना चाहिए कि सिर्फ सबसे इलीट नाइट्स ही वहाँ ट्रेन कर सकते हैं।
क्रिस कहता है कि वो बस ट्रेनिंग ग्राउंड उधार लेना चाहता है और उसे लगता है कि ब्लैक स्वॉर्म नाइट्स की बहादुरी उसे पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेगी। वो उन्हें ज्वाइन करने का कोई प्लान नहीं रखता। उसके पिता एक सेकंड सोचते हैं और फिर कहते हैं, ठीक है, लेकिन मेरी वार्निंग को सीरियसली लेना और उन नाइट्स के सामने कोई डिस्ग्रेसफुल हरकत मत करना। क्रिस कहता है कि एक और चीज़ है जो वो रिक्वेस्ट करना चाहता है, जो उसके पिता को चौंका देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है ट्रेनिंग ग्राउंड पर, जहाँ सारे ट्रेनीज क्रिस को देख रहे होते हैं क्योंकि वो एकदम तैयार होकर आया होता है। वो उसकी खुलेआम बुराई करने लगते हैं। क्रिस सोचता है कि ये मैजिक एम्पायर है जहाँ स्टेटस से ज़्यादा ताकत की वैल्यू है, लेकिन वो यहाँ एक खास वजह से आया है। हमें पता चलता है कि उसकी दूसरी रिक्वेस्ट लाइब्रेरी को लेकर थी और उसके पिता ने कहा था कि उसे वहाँ जाने के लिए डिप्टी कमांडर मेलन की रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। वहीं पर काउंट क्जार के हाउस की सारी डार्क मैजिक ग्रिमोर्स रखी होती है। डार्क मैजिक सीखने के लिए वहाँ एक्सेस ज़रूरी है। क्रिस कहता है कि उसे समझ आ गया और पूछता है कि जब वो अभी भी क्लैन का मेंबर है तो फिर कंडीशन क्यों रखी गई। उसके पिता कहते हैं कि शायद वो भूल गया है कि उसने एडवांस्ड ग्रिमोयर को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश की थी। क्रिस सोचता है कि आखिर उसने पहले कैसी ज़िंदगी जी थी और मानता है कि वो सच में एक बेकार इंसान था। लेकिन वो कहता है कि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है डिप्टी कमांडर की रिकग्निशन पाना। फिर वो ऊपर देखता है और उसे थर्न और बहुत सारे ट्रेनीज उसे घेरते हुए दिखते हैं। थर्न कहता है कि ये जगह तुम्हारे जैसे इंसान के लिए नहीं है। क्रिस सोचता है कि ये थोड़ा ट्रबलसम है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है, ये तो एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। थर्न उसे एक बार फिर आखिरी बार वार्न करता है और कहता है कि ये उसकी आखिरी चेतावनी है। वापस चला जा और अपनी जान जो तूने पनिशमेंट केव से मुश्किल से बचाई थी उसे यूं ही मत खो देना। क्रिस एक लंबी सांस लेकर पूछता है, तू सच में इन बातों पर कायम रह पाएगा? क्योंकि मुझे तो खुद पापा ने ही ट्रेनिंग ग्राउंड में आने की इजाज़त दी थी। थर्न ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी किसी और की आवाज़ आती है जो कहती है कि वो काउंट के ऑर्डर्स की रिस्पेक्ट करती है, लेकिन जानती है कि वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है। अब हम मिलते हैं मेलन से, जो कि नाइट्स की डिप्टी कमांडर है। उसकी डार्क एनर्जी देखकर साफ है कि वो कम से कम 4 स्टार की फाइटर है। ऐसा लग रहा है जैसे शुरू से ही क्रिस को डराने का प्लान है, लेकिन क्रिस को ऐसे धमकियों की आदत है। क्रिस झुककर उसे ग्रीट करता है और मेलन हैरान रह जाती है कि उसने उसकी डार्क एनर्जी को सह लिया। क्रिस कहता है, डिप्टी कमांडर तक अगर खुद सामने आ रही है तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं प्रूव करूंगा कि मैं इस ट्रेनिंग ग्राउंड को यूज़ करने के लायक हूँ। मेलन पूछती है, तू ये कैसे प्रूव करेगा? क्रिस जवाब देता है, मैं यहाँ के किसी एक फील्ड से फाइट करूंगा और जीत जाऊंगा। मेलन बोलती है कि उसकी बातें अब मजाक की हद पार कर रही हैं, लेकिन क्रिस कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा और मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डार्क एनर्जी का यूज़ ना करें। आप जानती हैं कि मेरी डिबॉच लाइफस्टाइल की वजह से मेरी डार्क एनर्जी कैपेसिटी अब पहले जैसी नहीं रही। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये एक अनार्म्ड ड्यूअल हो। मेलन मन ही मन सोचती है कि भले ही ये बस एक ड्यूअल हो, लेकिन एयर को चोट नहीं लगनी चाहिए। ये काफ़ी ट्रबलसम है। वो पूछती है, क्या तू सच में सोचता है कि अनार्म ड्यूअल में तेरे पास कोई चांस है? क्रिस मुस्कुराकर कहता है, देखते हैं ना, किसे चुनो? और फिर अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहता है, थेन से लड़ना सही रहेगा। थर्न ये सुनकर गुस्से से भर जाता है। मेलन कहती है कि उसे कोई और सूटेबल ओपोनेंट चुनना चाहिए क्योंकि थर्न का लेवल सिर्फ 2 स्टार है। क्रिस समझाता है, 2 स्टार का लेवल कोई नॉर्मल 13 साल का तो छू भी नहीं सकता। अगर किसी में वो रॉ टैलेंट ही नहीं है तो 13 साल हो या 23, उस पावर लेवल को टच करना भी इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं भी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ। अगर मुझे खुद को प्रूव करना ही है तो किसी ऐसे से लड़ूंगा जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। इसलिए थर्न से लड़ना बेस्ट रहेगा। थर्न, तू क्या सोचता है? डर तो नहीं रहा अपने भाई से?
थर्न गुस्से में कहता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ ये ड्यूल। अब चारों तरफ से लोग उन्हें घेर लेते हैं और थर्न से कहते हैं, ये मौका है क्रिस को ख़त्म करने का, और अगर ठीक से नहीं किया तो आज स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। क्रिस मेलन से पूछता है, विनर डिसाइड कैसे होगा, या तब तक फाइट चलेगी जब तक कोई गिव अप ना कर दे? मेलन कहती है, ये बहुत इंसोलेंट है, उसे अपनी औकात तक नहीं पता। लेकिन हाँ, तब तक लड़ना है जब तक एक साइड पूरी तरह से इनकैपेसिटेटेड ना हो जाए। वो सोचती है कि थर्न को क्रिस की एक दो टांगें तोड़ देनी चाहिए ताकि मामला खत्म हो। क्रिस थर्न से पूछता है, रूल सुने, अब क्या करेगा, क्योंकि तू एक बहुत ही सीरियस धोबी पछाड़ के लिए तैयार हो जा। थर्न गुस्से में जवाब देता है, अब मैं तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू दोबारा मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन तभी क्रिस अचानक एक जोरदार स्मैक मारता है जो थर्न को पूरी तरह शॉक कर देता है। क्रिस पूछता है, क्या हुआ, फाइट तो शुरू हो चुकी है। थर्न गुस्से से फिर से वार करता है और चिल्लाता है, शट अप। क्रिस समझाता है कि ये प्रैक्टिकली चीटिंग जैसा है। एक ऐसा फील्ड जो अब तक एक स्टार तक भी नहीं पहुंचा, वो किसी डार्क एनर्जी यूजर के सामने टिक ही नहीं सकता। लेकिन एक बेयर हैंडेड फाइट में क्रिस अपनी पास्ट लाइफ में कई बैटलफील्ड्स में लड़ चुका है, तो उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो थर्न के पेट में जोरदार नी मारता है। वो कहता है, और वैसे भी अगर पनिशमेंट केव में मिली डोमिनियन ऑफ लाइट की पावर को काउंट करे तो मैं कम से कम 3 स्टार हूँ। बाकी ट्रेनी शॉक्ड है और पूछ रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। धर्न अपना पेट पकड़े झुका हुआ है। क्रिस पूछता है, क्या तू रो रहा है, बोल, मैं तेरे बूबू पर फूंक मारूं। और अपने छोटे भाई को खुलकर टॉन्ट करता है। थर्न गुस्से में पूछता है, तूने कौन सी ट्रिक यूज की? क्रिस सेटिस्फाई होकर कहता है, तुझे इस हाल में देखकर तो मजा आ गया, कोई ट्रिक नहीं है यहाँ, तू बस थोड़ा सा वीक है। थर्न अब गुस्से में आने लगता है, लेकिन क्रिस अपनी टॉन्ट से बाज नहीं आता और कहता है, इतना चुप क्यों है, सुनाई ही नहीं दे रहा। फिर अचानक थर्न के हाथ के चारों तरफ एक ब्लैक ऑरा बनने लगता है और वो तेजी से क्रिस की तरफ भागता है, चिल्लाते हुए, मैं तुझे मार डालूंगा। वो लेफ्ट पंच से हमला करता है, लेकिन क्रिस उस अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है, काफी फास्ट है, यही तो स्पिरिट चाहिए थी। धर्न लगातार क्रिस के चेहरे की तरफ पंचेस मारता रहता है, लेकिन सारे वार खाली जा रहे हैं। क्रिस बोलता है, अब भी काफी नहीं है। फिर वो अपना हाथ उठाता है और धर्न के शरीर से निकल रही ओरा को कट ऑफ कर देता है। थर्न को भी समझ आ जाता है कि उसकी डार्क एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्रिस उसे एक जोरदार अपरकट मारता है और कहता है, फाइट करना तो पूरी तरह इंस्टिंक्ट पर होता है। थर्न की आंखें पलट जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। बाकी सब ट्रेनी हैरानी से उसे देखते हैं और आपस में सोचते हैं, शायद थर्न ने अपनी गार्ड नीचे कर दी होगी। शायद उसने खुद ही अपनी डार्क एनर्जी छोड़ दी, क्योंकि उसे डर था कि वो क्रिस को हर्ट कर देगा, वरना ये तो समझ से बाहर है। लेकिन मेलन को कुछ ज्यादा समझ आ रहा है और वो सच में शॉक में लगती है। क्रिस कहता है, अब तो मान ही लेना चाहिए कि मैं क्वालिफाइड हूं। मेलन कहती है, हाँ। क्रिस उसे थैंक्स बोलता है और एक शांत सा एटीट्यूड दिखाता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश है कि उसका प्लान काम कर गया। वो सोचता है, अब मैं सब कुछ डिवॉर करूंगा, चाहे वो सोर्ड्समैन हो या मैजिक। हेलो दोस्तों, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।